तमाम ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सब राजा परीक्षित के पास में आकर के राजा, ये हम क्या सुन रहे हैं राजा, आप तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे और आपको श्राप मिल गया। राजा परीक्षित ने उन्हीं ऋषियों की सभा में प्रश्न कर दिया, हे ऋषियों, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसे अपनी मृत्यु के बारे में पता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भी महात्मा उत्तर नहीं दे पाए। सुखदेव मुनि आ गए उसी समय, सारे महात्मा उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित, हो गई तुम्हारी मुक्ति। बोले क्या हुआ? बोले भगवान सुखदेव आए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वही प्रश्न जो ऋषियों से किए थे, म्रियमाणस्य सर्वथा, मरना तो सबको है, कब मरना है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है। और राजा परीक्षित के इसी प्रश्न पर श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को पूरी सृष्टि की कथा सुना रहे हैं। एक खटवांग नाम के राजा थे। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, राजा खटवांग को जब पता चला कि मैं, हमारी आयु के केवल 2 मुहूर्त बचे हैं, तो 2 मुहूर्त में सच्चे मनुष्य भगवान का ध्यान करते हुए राजा खटवांग की मुक्ति हो गई। श्री सुखदेव बताते हैं, राजा पहले दुनिया में कुछ नहीं था, नारायण की नाभि से निकला कमल, कमल के ऊपर में प्रकट भये ब्रह्मा, आकाशवाणी भई, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, नारायण प्रभु के दर्शन हुए और नारायण प्रभु के आदेश से ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। कई प्रकार की सृष्टि किया, भूत प्रेत की सृष्टि, गंधर्व की सृष्टि, प्रजापतियों की सृष्टि, ऋषि मुनियों की सृष्टि। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, स्वेदज, अंडज, पिंडज, जचर, थलचर, नवचर, कई प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने किया। तो ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री थी शतरूपा महारानी और पुरुष थे मनु जी। जिनसे
मनु और शत्रुपा को ही मिलाकर के हम लोग कहलाए मनुष्य। ब्रह्मा जी के आदेश से मनु और शत्रुपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर को कथा सुना। मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां, मनो शत्रुपाया तिस्रः कन्या आपोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिविश्रुता। 3 बेटियां भाई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये मनु और शत्रुपा के यहाँ 3 बेटियों का जन्म हुआ। आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भातृमतेन्द्रिमा पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शत्रुपानुमोदिता। मनु और शत्रुपा की बड़ी बेटी का विवाह पीछे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है। एक बड़े अच्छे प्रजापति हैं, नाम है रुचि। हाँ, रुचि। आकुतिं रुचये प्रादात्। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और आकुति और रुचि के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है यज्ञ। जो बड़ी बड़ी यज्ञ हम लोग करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, शिव पुराण यज्ञ, देवी भागवत कथा, राम कथा यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ हैं, ये यज्ञ साक्षात भगवान। और यज्ञ का विवाह दक्षिणा महारानी के साथ। दक्षिणा महारानी के साथ इसीलिए पूजा पाठ में, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक कर्म हो, इसीलिए इसमें जगह जगह दक्षिणा का विधान है। पंडित जी लोग कहते हैं ना, अब जजमान दक्षिणा चढ़ाएं। ये रुपया नहीं है, ये दक्षिणा। जजमान अपने श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा चढ़ाते हैं। पंडित, ब्राह्मण, विद्वान आपके यहाँ जो आते हैं वो दक्षिणा देते हैं, रुपए पर नहीं आते हैं, दक्षिणा। अब भाई पैसे मतलब पंडित जी लोग कहते हैं भाई हमको इतना रुपया दे दीजिए, चलिए आपके यहाँ पूजा करा रहे हैं, दक्षिणा बोलबे नहीं करते। लेकिन यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ भगवान का विवाह भगवती दक्षिणा महारानी के साथ हुआ और यज्ञ आकुति और रुचि के बेटा है।
और इसी ब्रह्मा जी की मझली बेटी का नाम है देवहूति। और देवहूति का विवाह पीछे ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो एक करदम नाम के प्रजापति हैं। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और करदम और देवहूति के दिव्य 9 बेटियां कला, लोपामुद्रा, अरुंधति, अनुसुईया आदि दिव्य 9 बेटियां भई और दिव्य 9 ऋषियों को ब्याही गई। और 9 बेटियों के बाद में इन्हीं करदम और देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए कपिल के रूप में। साक्षात श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए, स्वयं भगवान है। माता देवहूति को ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई कपिल मुनि ने, ऐसी कथा सुनाई। ये वही कपिल है जिन कपिल के क्रोध रूपी अग्नि में राजा सागर के 60,000 बेटे जल करके भस्म हो गए, जिनका उद्धार करने के लिए स्वर्गलोक की गंगा को पृथ्वी बनाना पड़ा, ये वही कपिल हैं। ऐसी कथा सुनाई कि माता देवहूति का पूरा शरीर पानी बन करके बहने लगा और सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। गंगा सागर क्षेत्र है ना, गंगा सागर क्षेत्र, जिस गंगा सागर के बारे में बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ गंगा सागर। गंगा सागर में जाएं, अगर कोई चीज छूट गई तो समझो कि हमारा सारा पाप है। कुकुर निवासी प्रेम पुजारी जी अभी जल्दी में भी गए थे गंगा सागर। आप भी 4 धाम की यात्रा करके आए हैं और बड़ी पावन पुनीत कथा आपके यहाँ भी होगी। मिश्रा जी लोग कथा हिमांशु और राम भारत जब ललित की दुलाली मित्रता निभाए तो इनके यहाँ हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप गए थे गंगा सागर, अरे अपने आप छोड़ के चले आइए। जब कोई चीज छूट जाए, प्रेम पुजारी की टोपी छूट गई वही गंगा सागर। हमसे गए गए टोपी हमारी छूट गई गंगा सागर में, टोपी छूट गई। हम कहे टोपी छूट गई तो जितनी गहराई से टोपी छूटती हुई निकल गई, थोड़ा सा नीचे आती बस गहराई और टोपी लेते हुए निकल गए। तो वहीं कपिल मुनि का आश्रम है, गंगा सागर में ही कपिल मुनि का आश्रम है और वहीं सिद्धिदा नाम की नदी है। और इन्हीं मनुष्य रूपा की मझली बेटी, छोटी बेटी बहन प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये वही दक्ष प्रजापति हैं जिनके यहाँ साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगजननी भवानी आदि शक्ति जगदम्बिका
सती के रूप में आई और वही सती जिनके बारे में रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं, सती मरत हरि सन बरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन कर सकी और ऐसी सती देवी पिता के यज्ञ में ही जल करके भस्म हो गई और दूसरे जन्म में वही बनी पार्वती। तेहि कारण हिम गिरि जाय जननी पार्वती। तेहि कारण हिम गिरि जाय जननी और ये सती देवी ही दूसरे जन्म में पार्वती बनी। ये तीन कन्याओं का और पार्वती तमाम संघर्ष करके अपने भोलेनाथ को प्राप्त ही कर रहे। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा कि गुरुजी आपने मनु और शत्रुपा की बेटियों का वर्णन किया, क्या मनु और शत्रुपा की बेटियां ही बेटियां थी? तब सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तीन बेटियों के बाद मनु और शत्रुपा के दो बेटे भय, प्रिय प्रिय व्रतोत्तान पादो शत्रुपा वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगतः स्थितो। वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगतः स्थितो। उत्तान ये दो बेटा उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उत्तानपादौ यस्य सः उत्तानपादौ, जो
अपने कर्म के द्वारा समाज में प्रतिष्ठित है, वही है उत्तान पाद। जीव ही उत्तान पाद।